बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत जरूरी बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, निहायत दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि हर घर में, हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का दिल चीर के रख देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लगता है उन्होंने पीएचडी इसी बात में की है कि वो जुबान से कोई बात ऐसी करके, कोई जुमला ऐसा बोल के अगले इंसान के दिल को चीर देते हैं, यानी इतना दुख, इतनी तकलीफ देते हैं कि इंसान का जो है बहुत दुख उसे लगता है। तो हमें चाहिए, देखिए एक बात याद रखिए, हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते। हर घर में, हर जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं, रहते हैं, हमसायों में भी हो सकते हैं, ऐसे अफराद बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और जो उनको बहुत फख्र होता है अपनी बातों पे कि हम एक ऐसी बात करेंगे कि अगला बंदा देखता और सोचता ही रह जाएगा। लेकिन निहायत अफसोस और दुख के साथ कि जो लोग भी अगर किसी का दिल दुखाएंगे तो उन्हें चाहिए कि वो तैयार हो जाएं, मेंटली तौर पर रेडी रहें इस बात पर कि हमने एक मुसीबत अपने हाथ से कमा ली है जो कि हम पर नाजिल होकर ही रहेगी। जैसे 2 और 2 को अगर जमा कर दें और आप लाख चाह लें कि रिजल्ट जो है वो 6 आए, वो 6 नहीं हो सकता। अगर आप अंधेरे कमरे में बल्ब रोशन कर दें और आप ये चाहें कि रोशनी ना हो, तो ये नहीं हो सकता। हर अमल का रद्द अमल लाजमी तौर पे होता है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाता है, कोई ऐसा जुमला बोल के, कोई ऐसा लफ्ज बोल के कि जो अगले इंसान के दिल को चीर के रख देता है, तो इसके नतीजे में ये होता है कि उस शख्स ने अपने हाथों से मुसीबत को कमा लिया है जो कि नाजिल होकर ही रहेगी। ये बात हमेशा हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम भी बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोच लिया करें। अगर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते तो ये बात याद रखें कि हमें सबक जरूर हासिल कर लेना चाहिए कि हम अगर किसी को इस दुनिया में ठीक कर सकते हैं तो वो हम अपने आप को, मैं खुद अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, अपने आप को समझा सकती हूँ। अपने अलावा सर ने बहुत प्यारी बात कही थी कि अगर हम दूसरे इंसान को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो नफरतें पैदा होंगी, क्योंकि अगले इंसान ने ठीक तो होना नहीं है। इसलिए जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही कबूल करे। लेकिन जो लोग जुबान से दूसरों को जख्म देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस बात को समझ जाएं कि बेअदब बेनसीब होता है। यानी ऐसे लोगों का लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो दुनिया से जाएं और हमारी जान छूटे, या कब हम उनसे दूर जाएं ताकि हम थोड़ा सुकून में रहें। हमें चाहिए कि हम सबक सीख जाएं ऐसे लोगों से, और बोलने से पहले जरूर सोच लिया करें कि हमारा कोई जुमला जो है, हमारी कोई बात जो है किसी को तकलीफ ना दे। हो सकता है दूसरे पर तो थोड़ी देर के लिए असर हो, लेकिन जो तकलीफ देने वाला, अजियत देने वाला है, उस पर तो फिर मुसीबत नाजिल होकर ही रहेगी जो उसने अपने हाथों से कमाई है। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला हमें इस जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता करे ताकि हम इस जुबान से हरगिज भी किसी को दुख ना दें। एक बहुत मोहतरम शख्स है, उनसे किसी ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा? उन्होंने फरमाया, मैंने बेअदबों से अदब सीखा। यानी जिसकी जो भी बात मुझे बुरी लगती गई, मैं अपनी जिंदगी से उसे निकालता गया, मैं खुद उन बुरी बातों को छोड़ता चला गया, तो मैंने अदब सीख लिया। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अखलाक अता करे और हम इस बात की तौफीक दे कि हम हरगिज भी अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।